बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं और विषय हिंदी पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम क्या है? गिरधर की कुंडलियाँ। तो बच्चों, आप पाठ 11 निकाल लीजिए और इसके पेज नंबर 81 पर है, तो आप इसको निकालो और इसके साथ में अपन इसके कुंडलियों के बारे में जो इस किताब में दिया गया है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं और इसके एक एक लाइन का अर्थ मैं आपको बताते चलती हूँ। आप इसको अपनी किताब में देखते चलिए। तो दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान, चंचल जल्दीन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए, विनय सब ही सौ कीजे, कह गिरिधर कबीराय। अरे यह सब घट तौलत, पाउन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। तो ये अपन ने 6 लाइन पढ़ ली है। अब अपन इसका अर्थ देखेंगे कि इसमें क्या बोले जा रहे हैं। दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान, इसमें गिरधर कवि बोल रहे हैं, गिरधर जी बोल रहे हैं कि धन दौलत प्राप्त कर व्यक्ति को स्वप्न में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सपनों में अभिमान, इसका मतलब हुआ कि सपनों में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निधान। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। वो क्या होता है? चंचल और बहता हुआ जल वर्षा पर 4 दिन दिखाई देता है। ठाऊ न रहत निदान, जीतर जग में जस लीजिए। तो इसमें कह रहे हैं कि फिर कहीं बहता चला जाता है। यह देखकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी अभिमान, हर चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए। मीठे वचन सुनाए, विनम्र सभी सौ कीजिए। हमें धन का अभिमान नहीं करना चाहिए और हमें जब संसार में रहते हैं, यश पूर्वक रहते हैं, बदनाम ना रहना चाहिए। कभी भी क्या करना चाहिए? अच्छे रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमें। और हमारा वचन कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, क्योंकि सबके साथ में मधुरता से बात करनी चाहिए और सबसे विनम्र और सम्मान करना चाहिए। हमारा व्यवहार ही क्या होता है? दुनिया में काम आता है, धन दौलत नहीं आती है। तो गिरधर जी क्या कह रहे हैं कि धन दौलत तो नहीं आती है, धन दौलत तो 4 दिन की होती, 4 दिन के मेहमान होती है। तो गिरधर कवि, अरे यह सब घट दौलत। तो इसमें अपन को गिरधर जी कह रहे हैं कि धन दौलत क्या है कि यह 4 दिन की मेहमान जैसी होती है, इसलिए अपन को इस पे अभिमान नहीं करना चाहिए। पाहुन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। यानी अगर सच्चा धन तो व्यक्ति का सदव्यवहार होता है, सदाचार होता है और मानवता सबसे बड़ा धन होता है। अगर अपन सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और अच्छा रहे और सबके साथ में मधुर व्यवहार कर कर उनके अच्छे वचन बोलना ही अपना सबसे बड़ा धन होता है। तो बच्चों, अपनी अगली कविता, अगली इस पे आते हैं अपन कि गुण के गाहक सहज नर, बिन गुण लय न कोय, जैसा कागा कोकिला, सबत सुने सब कोय। सबत सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावत। दोऊ के रंग एक, काग सब भय उपवावन, कह गिरिधर कबीराय। सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लय न कोय, सहस न गाहक गुण के। तो इसे अपन ये 6 लाइन पढ़ ली है। तब अपन 6 लाइनों का अर्थ देखते हैं कि इसमें गिरधर जी क्या बोल रहे हैं। गुण के गाहक सहज न, बिन गुण लय न कोय। इसका मतलब हुआ है कि व्यक्ति को हमेशा गुणवान बनना चाहिए। गुणों को खरीदने वाले हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे, परंतु गुणों के बिना कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। जैसा कागा कोकिला, सबत सुने सब कोय। हम कौवे और कौवा आपने देखा होगा, कौवा और कोकिला मतलब कोयल। कोयल, ये दोनों के आवाज अपन ने सुनी है। इन दोनों की आवाज अपन ने क्या करी है? सुन चुके हैं कि कैसे बोलते हैं ये। सबत सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन।
सब आप सबने देखी है कि इन दोनों की आवाज कैसी होती है। इन दोनों की आवाज कैसी है? दोनों की कोयल मधुर आवाज, कोयल की मधुर आवाज होती है और कौवे की आवाज कैसी रहती है? करकर जैसी। उसकी आवाज अच्छी नहीं रहती है। जो कोयल रहती है उसकी आवाज सुहावनी रहती है, अच्छी रहती है। दोनों का रंग एक, काग सब एक उपावन। दोनों का रंग कैसा है? एक जैसा है, परंतु रंग की कोई ध्यान नहीं देता। रंग के ऊपर क्या है? कोई भी ध्यान नहीं देता है कि दोनों का रंग एक जैसा है। कौवे की अपवित्र समझकर कोई उसे स्पर्श भी नहीं करता है। आपने देखा है कि कौवे को भगाते हैं कि ये अपने पास आवाज करते हैं तो इसको अपन भगाते रहते हैं, लेकिन कोयल की आवाज क्या है? अपन उसकी आवाज सुनने के लिए उसके पास और उसके पास में जाने के लिए देखते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन अपन को दोनों के रंग को नहीं देखना है। किसको देखना है? कोयल की आवाज और कौवे की आवाज पर। तो कहत गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। इसमें गिरधर जी क्या कह रहे हैं कि कवि गिरधर यही कहना चाहते हैं कि हे बुद्धिमानी, ये गुणवान, ये ठाकुर बोला है ना, तो हे गुणवान, ये गुंजन जो अच्छे लोग हैं वो सुनो, तुम गुणों को ग्रहण करो, अच्छे गुण को ग्रहण करो। बिनु गुण ले न कोई सहस नर गाह गुण के। अगर गुणों के बिना तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। गुणवानों को तो हजारों पूछने वाले मिल जाएंगे, उनका हर कोई आदर करेगा। तो बच्चों अपन ने ये देख लिए हैं। इसके बाद में आप पेज नंबर 81 पे अपन ने ये कविता देख ली है। अब पेज नंबर आप 82 पे आ जाइए और इसके आगे का अपन देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लई, जो बनी आवे सहज में ताही पे चित देई। ताही पे चित देई बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खता न पावे। कहत गिरिधर कविराय यह करूँ मन परतीति, आगे को सुख समुझी होए बीती सो बीती। तो अपन ने ये 6 लाइन पढ़ ली है। अब इसका अर्थ देखते हैं। बीती ताही बीती ते, बीती ताही बिसारी दे आगे को सुधी लई। तो इसका अर्थ होता है कि आप बीती हुई पूरी बातों को, जो बुरी बातें रहती है आपकी, आप बीती हुई बुरी बातों को घटना समझकर भूल जाइए। आपको आगे क्या करना चाहिए यह ध्यान में रखना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही पे चित देई। जो बात जीवन के लिए उपयोगी है उसी पर हमें संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोई भी कार्य सोच विचार कर सोच विचार कर जो काम किया जाता है उसको ध्यानपूर्वक कहते हैं कि अपन ध्यान से वो काम करना चाहिए। ताही पे चित देई बात जो ही बनी आवे। इससे हमारे विरोधी जो हमारी हंसी उड़ाते थे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न आवे। दुर्जन मतलब जो लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, या कोई भी लोग अपन पे हंसते हैं तो उनके ऊपर हंसी पे अपन को ध्यान चित्त खता न पावे, मतलब अपन को ध्यान नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक उड़ाने वाले कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। हमारे भी मन में किसी प्रकार का दुख, अफसोस, पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तो गिरिधर जी कह रहे हैं कि कहत गिरिधर कविराय यह करु मन पर तीति। गिरिधर जी क्या कह रहे हैं कि हम जो भी करें सोच विचार कर करें। आगे को सुख समुझी होए बीती सो बीती। मन में पूर्ण विश्वास रखकर हमें आगे सुख और जीवन के बारे में सोचना चाहिए। बीती हुई बुरी बातों को हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें एक ही सिद्धांत व्यक्त ध्यान में रखना चाहिए कि हम बीती हुई पूरी बुरी बातों को, घटनाओं को जहां तक भूल जाएं और आगे कोई भी कार्य पूर्ण विवेक यानी सोच विचार कर करना चाहिए और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। तो बच्चों आज अपन ने ये पाठ पूरा यहाँ तक पढ़ चुके हैं
उसका मैंने अर्थ भी आपको बता दिया है। इसके प्रश्न उत्तर आपको मैं फोटो खींचकर भेज दूंगी और इसकी शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आप अपनी किताब में कॉपी में उतार लीजिएगा, किताब में दिए गए हैं। अगर आपको इस शब्दार्थ को कोई शब्दार्थ नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, तो हम इसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में।